तो सबसे पहले एक प्लेट में हम कुछ मसालों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा और 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च। तो इन तीनों को मिला के मैंने मोर्टर एंड पेटल यानी कि जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें कूट लिया है। आप चाहें तो धनिया, जीरा और काली मिर्च इन तीनों को मिलाकर ब्लेंडिंग जार में डालकर दरदरा सा पीस भी सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी, 2 से 3 पिंच के करीब हींग, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 5 से 6 घिसा हुआ लहसुन। तो लहसुन को मैं यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक गहरे पॉट में मैं ले रही हूँ 1 कप प्लस 1/4 कप पानी। पानी में हमें डाल देना है जरा सा नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप इस स्टेज पर थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि नमक हम आगे चलकर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल। अब हमें इसमें डाल देने हैं मसाले जो हमने निकाल कर रखे हुए थे। अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला देंगे और अब मीडियम हाई फ्लेम पर पानी में एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे। तो जैसे ही पानी इस तरह से उबलना स्टार्ट हो जाएगा, हमें इसमें डाल देना है 1 कप भरकर चावल का आटा। अब तुरंत फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा थॉरोली मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से ही इसे मिलाकर आपको इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए, हाथों से छूने लायक हो जाए। उसके बाद हम इससे आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस चावल के आटे से हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने चावल के आटे को एक बड़े परात में कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज का उबला हुआ और कद्दूकस किया हुआ आलू। तो आलू को बॉईल करने के बाद मैंने आलू को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि आलू के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। तो इस तरह से आलू को इस्तेमाल करने से मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड होगा और आपको मिक्सचर में कॉर्नस्टार्च वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डाल देंगे, जरा सा नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच रेगुलर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए अब आपको इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। याद रखिएगा, डो को तैयार करते वक्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको डो तैयार करते वक्त लगे कि आटा बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब तेल और शामिल कर सकते हैं। जब आटा बिल्कुल अच्छी तरह से लगकर तैयार हो जाएगा तब आपको आटे के ऊपर डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल को आटे में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर आटे को चिकना कर लेंगे और डो को हमें अब एक सेपरेट बोल में कर लेना है। तो इसे बनाने से पहले हथेलियों को ऑयल से बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि डो हथेलियों पर बिल्कुल न चिपके। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर आपको इसे हथेलियों के बीचों बीच में रखकर बिल्कुल अच्छी तरह से राउंड कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप का बना रही हूँ। आप चाहें इसे राउंड करके बॉल शेप का बना सकते हैं या फिर आप इसे राउंड करने के बाद से थोड़ा सा फ्लैट करके आप इसे पेड़े का शेप भी दे सकते हैं। आप चाहें तो पहले से ही डो को तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं या फिर डो तैयार करने के बाद आप इसका सुंदर सा शेप देकर यानी कि इसे इस तरह से बनाकर जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको इसे खाना हो तो बस तेल को गर्म कीजिए और इसे डीप फ्राई करके आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस या फिर गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप का बना लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। अब इसको हम प्लेट में रखेंगे और अब इस सेम मेथड से मैं दूसरे को भी बनाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बना लिए हैं और अब बिना किसी इंतजार के चलिए जल्दी से इन सबको फ्राई करते हैं। इसे डीप फ्राई करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर तेल बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर डाउन होगा तो फ्राई करते वक्त ये आपस में चिपकने लगेगा, टूट जाएगा और ज्यादा तेल पी लेगा। तो इसलिए आप इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा रंग आ जाए। चावल के आटे और आलू से बना हुआ ये कुरकुरा सा टेस्टी सा नाश्ता बनकर अब बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने मनपसंद की चटनी या फिर सॉस के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय और कॉफी के साथ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।